नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आज मैं लाया हूं एक 25 पैसे का सिक्का जो लगातार छापे गए 1972 से लेकर और 1990 तक। और इन सिक्कों के अंदर 3 सिक्के ऐसे हैं जो इस समय आ चुके हैं रेयर की कैटेगरी में, परंतु इसके अंदर 3-4 सिक्के और हैं। वो सिक्के आने वाले समय के अंदर रेयर की कैटेगरी में जाएंगे। अगर आपके पास हैं वो सिक्के भी तो आप उन सिक्कों को रखें संभाल के, दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, कृपया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे, दे दो एक लाइक। और आज आपको बताऊंगा मैं एक और कहानी। 1972 ये सिक्के बनाए गए कॉपर और निकल के मेटल से। इनके अंदर थोड़ा सा डिजाइन को चेंज किया गया। मैं नियम के मुताबिक इनकी तस्वीर साइड पे लगा रहा हूं, उस तस्वीर को देखकर पहचाने आप सिक्के को। 1972 पहला सिक्का यह है बॉम्बे मिंट का सिक्का। इसमें बनाया गया एक म्यूल कॉइन। 1967 के अंदर जो सिक्के छापे गए, 1967 की लॉइन डाई वैरायटी वाली साइड को इस सिक्के पर कर लिया गया इस्तेमाल और वो सिक्का हो गया म्यूल। मेरे हिसाब से उस म्यूल कॉइन की कीमत जानी चाहिए हजारों रुपए, परंतु जब भी मैंने इस सिक्के के बारे में बताया और लोगों ने तहकीकात करी तो बड़े बड़े यूट्यूबरों ने ये कहकर टाल दिया कि ये सिक्का अभी हमारी नॉलेज में आया नहीं, मार्केट में आया नहीं, आएगा तो इसकी कीमत तय होगी। और इसी तरह की धांधलेबाजियाँ कुछ चलती रहती है मार्केट के अंदर। बहुत से ऐसे सिक्के हैं OMS कॉइन, जैसे कि 1962, 1964 और इसी तरह 1 रुपये के सिक्कों के अंदर भी, 5 रुपये के सिक्कों के अंदर भी, 10 रुपये के सिक्कों के अंदर भी कई सिक्के ऐसे हैं जो OMS कॉइन यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक सिक्के बहुत से लोगों के पास हैं, परंतु उन सिक्कों की अभी तक कोई कीमत निकाल कर सामने नहीं लाए। यानी कि ये भी एक धोखा किया जाता है एक आम व्यक्ति के साथ कि आपके पास OMS कॉइन तो है परंतु अभी तक ये मार्केट में आया नहीं, ये बिका नहीं, ये बिकेगा तो इसकी कीमत तय होगी। कुछ इस तरह की बातें की जाती है। तो चलो, ये सिक्के रेगुलर बनाए गए। इसमें आप सबको पता है कि 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का जाता है रेयर की कैटेगरी के अंदर और कीमत जाती है उसकी लगभग 80,000 रुपये तक। जी हाँ, अभी एक वीडियो को मैंने देखा, उसमें पता चला कि एक सिक्का बेचा गया 40,000 रुपये में, UNC कंडीशन का सिक्का। और इसी तरह दूसरा सिक्का है, वो सिक्का 1984 का और सिक्का वो हैदराबाद मिंट का। अभी उसकी कीमत चल रही है लगभग 2 से 2,500 रुपये, परंतु उस सिक्के की कीमत भी आने वाले समय के अंदर बढ़ेगी। तीसरा सिक्का 1989 का बनाया हुआ और ये सिक्का है, ये भी हैदराबाद मिंट का। चारों मिनटों में सिक्के बनाए गए, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, 3 मिनटों में। तो इसमें भी हैदराबाद मिंट का सिक्का, ये भी जाता है रेयर की कैटेगरी में। और इस समय इस सिक्के की कीमत भी जा रही है लगभग 8,000 रुपये तक UNC कंडीशन में। परंतु इसके अंदर कुछ सिक्के और हैं। 1982 2 मिनटों में सिक्के बनाए गए, बॉम्बे में और कलकत्ता की मिंट में। दोनों ही सिक्के इस समय कीमत रखते हैं 600-700 रुपये की, परंतु आने वाले समय के अंदर ये सिक्के भी आ जाएंगे रेयर की कैटेगरी में। इसके अलावा एक सिक्का और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं और वो सिक्का है 1985 का और पहला सिक्का बॉम्बे मिंट का। इस समय बुक के माध्यम से कीमत दिखाई गई उसकी मात्र 100 रुपये, परंतु ये सिक्का 200, 250, 300 रुपये में भी मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होता। इसके भी मिंटेज हुई है बहुत कम और आने वाले समय के अंदर इस सिक्के की कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई फाई जाने वाली है। तो ये थी 25 पैसे के सिक्कों की जानकारी जो आप लोगों को मैंने दी। और इसके अलावा एक जानकारी और
किसी व्यक्ति को जनरल सर्कुलेशन से मिला 1982 का 1 रुपए का कॉपर निकल का 6 ग्राम वजन का सिक्का। और इसी तरह से एक और व्यक्ति को मिला 1985 का जनरल सर्कुलेशन से एक्सपेरिमेंटल कॉइन। इन दोनों सिक्कों की भी इमेज मैं साइड पर लगा रहा हूँ। इन सिक्कों की कीमत भी बहुत हाई फाई जाती है। अगर आप करते हैं कॉइन कलेक्शन का काम, कलेक्शन क्या कलेक्टर तो शायद नहीं हम कह सकते, अगर आप करते हैं इधर उधर से सिक्के इकट्ठे, तो रखें ध्यान कि आपके पास जो सिक्के हैं वो कौन से मिंट के हैं और उसके अंदर कौन कौन से मिंट के सिक्के आते हैं रेयर की कैटेगरी के अंदर। आप उन सिक्कों को संभाल कर अलग निकाल कर रखें। मुझे भी किसी व्यक्ति ने 1-2 सिक्कों की इमेज भेजी और मैंने उस हिसाब से उनकी कीमत तय की उस व्यक्ति के साथ। उसके बाद मेरी हुई मार्केट में बात होने के बाद मैंने अपने हिसाब से आगे तय की। परंतु होता क्या है कि आप लोग सिक्के भेजते हो, यानी कि इमेज भेजते हो, कीमत पूछते हो और फिर कहते हो जी हमने बेचना है, ये बिकवा दो। और जब सिक्के की हम कर लेते हैं कहीं पर कीमत तय या किसी से कर लेते हैं बात, तो आप लोग एकदम पल्ला झाड़ जाते हो, निकल जाते हो कि ये फलाना बंदा तो इसके इतने पैसे दे रहा, वो इतने दे रहा, ऐसा ही कुछ हुआ। फिर मेरे साथ पहले भी कईयों के साथ ऐसा हो चुका। और मैं कहता ज़रूर हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास रेयर सिक्का है तो आप लोग मेरे पास भेज दें और मैं उसको बिकवा कर आपको पैसे दे दूँगा। परंतु कोई भी व्यक्ति इस तरह से सिक्का देने को तैयार नहीं होता और ये कह देता है जी आप बिकवा दो इस सिक्के को, और जब हम कीमत लगवा देते हैं तो जाते हैं मुकर। कृपया इस तरह की बात ना करें। अगर आप लोग वास्तव में सिक्के को बेचना चाहते हैं, हम जो आपको कीमत बताते हैं आप उस समय हमारे से मोल भाव कर लो और अगर आगे कुछ हमें मिलता है तो हम उस सिक्के को आगे बेचने की आपकी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपके पास है कोई सिक्का तो आगे से मैं आप लोगों के सिक्के की सिर्फ प्रमोशन करूंगा, किसी का सौदा नहीं करवाऊंगा। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम और जाने से पहले कृपया चैनल को इधर से उधर यानी कि शेयर करते जाओ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।